प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो आज मैं एक वचन शेयर करना चाहूँगा। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11। जो मुँह से आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुँह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे भाई प्यारे भाई और बहनों, या भैया भी होंगे, दीदी होंगे, या माँ बाप भी होंगे, यह वचन उन सब के लिए है जो पीता है, खाता है। पीने से आता है वो शराब या सिगरेट, बीड़ी, और खाने का बात करें तो गुटखा, पान मसाला, तांबुल और बहुत से पान मसाले हैं जो बड़े बड़े कंपनियां बनाते हैं। वाह, ब्रांडेड कंपनियां बनाते हैं। उन सब का सेवन करने से हमारे मुंह बड़े ऐसा सुगंध मिलता है, अच्छा सुगंध, और हमें उत्साहित प्रदान करता है। शराब पीने से, नशा धूम्रपान करने से हमें उत्साहित प्रदान करता है। मन बिल्कुल चंचल हो जाता है, कुछ भी कर गुजरने का दिल बन जाता है। बस इसके लिए हम सेवन करते हैं। और यह वचन तो आपके लिए ही है। प्रभु खुद कहा है, जो आप मुंह से लेता है वो आपको अशुद्ध नहीं करता, यानी कि पाप नहीं है। यह तो बहुत अच्छा वाला वचन है, इसलिए तो प्रभु है। तो मेरे दोस्त, प्रभु कहना चाहता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बेझिझक खा सकते हैं या पी सकते हैं। इस पर प्रभु, इस वचन को प्रभु ने दोहराते हुए उस चीज़ पर मुहर लगाया कि संसार में जो भी हम खाता या पीता है, जो भी खाने पीने का चीज़ है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। यही तो सच्चाई है। ये तो सुनना चाहता था मैं बहुत देर से। ऐसा वचन सुनाने वाला मिलता तो वाह, रात रंगीन हो जाती। अपरे वाह। तो यह वचन तो आपके लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। फिर से दोहराते हुए सुनेंगे हम। जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आप भी बोलो, जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। किंतु कौन अशुद्ध करता है? बल्कि जो मुंह से निकलता है, मुंह से जो निकलता है, मन से निकलता है, हृदय से निकलता है, बाहर उत्पन्न जाता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वाह 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 वाह। ऐसा वचन तो सुनने के लिए बहुत सालों से बेताब था। तो प्रभु हमारा ही प्रभु है, आपका प्रभु है। प्रभु तो सबके भलाई के लिए कहेगा। प्रभु का बात में कुछ भी लुका छुपी नहीं है। मैंने कहीं और से नहीं लिया, प्रभु खुद का वचन से लिया। मत्ती के सुसमाचार से लिया, अध्याय 15 से लिया, वाक्य 11 को पढ़ा। इस चीज़ पर हम फिर से गौर करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने सिर्फ इस पर ध्यान दिया, जो मुंह से निकलता है वो नहीं, जो मुंह से लिया जाता है, यानी कि आप जो भी सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो आपको अशुद्ध नहीं करता। यानी वो खाने पीने का चीज़ में भले ही शराबी ना हो, धूम्रपान ना हो, पान मसाला ना हो, गुटखा ना हो,
किंतु आपको अशुद्ध नहीं करेगा। जरा जरा इस बात पर भी गौर करेंगे, बल्कि जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये मुर्गा बिना अभी ही कुकुरों को बोलना चाहिए। तो सुनिए, अभी हम जरा सा वाक्य 19 पर जाते हैं, 18 पर जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 18 और 19। 18 में यह लिखा है, परंतु ये मुर्गा को भी अभी कुकुरों को बोलना था क्या, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से जो निकलता है मन से आता है, मन। और कुकुरों को बोलो, मन से आता है, मन। इस वचन पर तो कुकुरों को बोलना भी पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेगा तो सीधा गया डाउन। तो अरे जाग चुका है, अभी कुकुरों को बंद भी करो। हाँ, तो प्रभु कहता है जो मुंह से बाहर निकलता है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, बातें करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, कहाँ से आता है? मन। तो प्रभु कह रहा है मन से जो निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। वही मन से जो निकलता है वही तुमको अशुद्ध करता है। तो अशुद्ध चीज़ें क्या क्या निकलते हैं? प्रभु कहता है क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परागमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, गलत इच्छा, पीने का इच्छा, धूम्रपान करने की इच्छा, नशा का इच्छा, कहाँ से आएगा? कहाँ से आता है? मन से आता है। तो प्रभु कहता है मन से जो उत्पन्न होता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु पीने वालों को नहीं, कुछ भी नहीं कहा। प्रभु बस पीने के लिए जो सोच रहा है उसको बता रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं तो मन से मत सोचना, दिमाग से भी मत सोचना। जो अंदर से निकलता है वही आपको अशुद्ध करेगा। प्रभु बताता है पीने से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन पीने के लिए अगर विचार की तो सोच लिया तो वो आपको अशुद्ध जरूर करेगा। थोड़ा मैं तो सोचूंगा नहीं, बस आज से पीने के लिए सोचेगा नहीं। सोचे बिना अगर पी सकते हैं तो कितना मज़ा आता होगा। अगर हम बिना सोचे बिना सिगरेट का सेवन कर सकते तो आया, बिना सोचे बिना कैसे हम कर सकते? तो प्रभु कहता है सोचने से आप पाप कर चुका था, सोचने से आप अशुद्ध हो चुका था। प्रिय भाइयों, यह प्रभु का कथन है, इसलिए सोचना मना है। अच्छे चीज़ के लिए नहीं, बल्कि गलत सेवन के लिए, व्यभिचार के लिए या धूम्रपान, ड्रग्स, अपने आप को मारने के लिए जब जब सोचेगा तब अब पाप कर चुका होता है। प्रभु का वचन कहता है हत्या मत करो। यह तो 10 आज्ञा का आज्ञा है। प्रभु का वचन कहता है हत्या मत करो। मैंने तो हत्या नहीं की। ये पास्टर बकते रहता है, आज का ज़माना में कौन हत्या करता है? ये गिरजा का पास्टर कहते कि लोग बकते रहता है, वचन सुनाने के लिए कुछ भी नहीं। सही है। प्रभु कहता है जो मन से निकलता है, मैंने तो सोच लिया है या शराब का सेवन करेगा या धूम्रपान का सेवन करूँगा, ड्रग्स लूँगा,
ख़राब ख़राब आदतें मैं ले लूँगा। हाँ, किसी को भी तो नुकसान नहीं है, किसी को नहीं। हाँ, मेरे परिवार वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अगर हम खा के या पी के कहीं लुढ़क गया तो हाँ, उसको थोड़ा देखभाल करने के लिए हमारे बीवी को थोड़ा परेशान होगा, हमारा बच्चों को परेशान होगा, रिश्तेदारों को परेशान होगा, लेकिन हम जाने से अकेला जाएगा, किसको लेना देना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हत्या मत करो, लेकिन मैंने तो किसी का हत्या नहीं की। हाँ, ये बात को मैंने गौर नहीं किया। जब जब मैंने वो सब नशीले पदार्थ ले रहे थे, मैंने 20 ले रहा था, 20 पॉइजन। हम बाज़ार जाते हैं, टमाटर लाते हैं, कहीं उसमें पॉइजन ना हो, साफ करके सब्ज़ी पकाकर खाते हैं। लेकिन वही पॉइजन हम शराब के रूप में ले रहे होते हैं, वही पॉइजन हम बीड़ी सिगरेट के रूप में ले रहे होते हैं, गुटखा पान मसाला के रूप में ले रहे होते हैं। एक बार में नहीं, धीरे धीरे चुपके से अपना कलीजा, फेफड़ा, अपना इंटेस्टाइन सब हम नष्ट कर रहे होते हैं। दिमाग, सोचने का ताकत नष्ट कर रहे होते हैं। बाद में हम खुद पैरालाइज हो जाते हैं, कैंसर का पेशेंट बन जाता है, टीबी का पेशेंट बन जाता है। उसका बाद हमारे पीछे में रहने वाले हमारा भाई, भैया, बीवी, बच्चे, माँ, बाप, पिताजी, अंकल, आंटी, सब रिश्तेदार पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन करते हैं, लोगों से इकट्ठा करके मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। सबको इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? हाँ, मेरी छोटी सी शराब पीने से या बीड़ी पीने से सबको इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? तो क्यों ऐसा बता रहा है? तुमको मुझसे क्या लेना देना, मेरा बीड़ी पीने से तेरा क्या लेना देना। आज से ऐसा नहीं, आज से ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा लेते हैं, इफेक्ट पूरा परिवार को पता है, पूरा रिश्तेदार को पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस प्रभु के वचन पर आधार करके अपना जीवन को बना ले, सुधार ले। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी इसी वक्त सुधार ले, तौबा तौबा कर ले। बीड़ी से, धूम्रपान से, शराब से तौबा तौबा कर ले, प्रभु को अपना ईश्वर बना ले। प्रभु के मार्ग पर चल कर के देख, अपना कर देख, आजमा कर देख, प्रभु तुझे सुख देगा, शांति देगा। यीशु पर विश्वास करे, कहीं और नहीं, ईसा मसीह पर विश्वास करे। वही एकमात्र ईश्वर है जो कहता है मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं जीवन प्रदान भी करूँगा। प्रभु खुद कहता है, इसलिए प्रभु के सत्य पर विश्वास करे, मार्ग पर चलने की कोशिश करे और उसके दिए हुए जीवन को आजमा के देख। तुझे आनंद ही आनंद मिलेगा, जो शराब तुझे नहीं दे पाता, जो बीड़ी तुझे नहीं दे पाता, जो गुटखा पान मसाला तुझे, नशीले पदार्थ तुझे नहीं दे पाता, वही आनंद, उससे बढ़कर आनंद, अत्यंत आनंद, परम आनंद और अनंत आनंद तुझे प्रभु प्रदान करेगा। थैंक यू अच्छा से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अगर थोड़ा सा भी भूल चूक हुई तो माफ़ करना। अगर सही से तेरे कान को छू लिया या तेरे हृदय को छू लिया तो अपना कर अपने जीवन में आजमा लेना। धन्यवाद। थैंक यू। प्राइज द लॉर्ड। जय यीशु।